Hello students, welcome in KB classes from SUBPS एंड आज हम लोग चैप्टर 11 के अंदर एक्सरसाइज 11.3 के बेसिक्स एंड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज सबसे पहले आता है इसके अंदर प्लेन के बारे में। ठीक है ना, प्लेन क्या होता है? ऑल ऑफ यू नो दैट दिस कॉल्ड द प्लेन। ठीक है, अब ये जो प्लेन है ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अब इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी कि एक तरह से क्या होगा कि जितनी भी लाइन इस प्लेन पे लाई करे ना, उन सबका कलेक्शन होता है। ठीक है, अब आती है इसके अंदर जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन होती है आपकी, ठीक है, ऑफ द प्लेन। अब ये होती है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। एक तरह से ना आप ये मान लो कि जैसे जो हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन थी ना, उसके अंदर एक और फैक्टर जेड ऐड हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ये प्लस डी इज इक्वल टू 0। उसके बाद आती है नॉर्मल फॉर्म। कि जो इसकी आपका कोई भी प्लेन है, ठीक है, वो क्या है कि किस ओरिजिन से p डिस्टेंस पर है और एक कोई लाइन है, ठीक है ना, और उसके परपेंडिकुलर उसका जो है वो n कैप यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो उसके लिए हमारी जो इक्वेशन रहेगी वो रहेगी आपकी वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। अब p क्या हो गया? आपका डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से प्लेन का, ठीक है, और n कैप क्या हो गया? आपका एक नॉर्मल वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सिंपल। ठीक है, अब इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म क्या रहेगी इसकी? वो रहेगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, वेयर एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए नॉर्मल। ठीक है, जो उसके आपके प्लेन के परपेंडिकुलर है या जो नॉर्मल है उसके क्या रहेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे एल एम एन। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्मूला इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। ठीक है, कोई भी पॉइंट गिवन है, जैसे मान लो x1 y1 और z1, ये जो आपको पॉइंट गिवन है इस पॉइंट से पास करती है। तो इसका मान लेता हूं मैं कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट p इज r1। ठीक है, तो इसके लिए जो इक्वेशन आएगी आपकी होगी वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 डॉट n कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका हो गया कोई भी पॉइंट एक पॉइंट से पास करे। ठीक है, और इसके दूसरी फॉर्म क्या रहेगी? इसकी कार्टेशियन फॉर्म a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर n कैप ले लो या वेक्टर n ले लो, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट इज कि कोई भी प्लेन है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास करे। मान लो एक पॉइंट आपको दिया हुआ a, जिसे कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, b पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 z2, और c पॉइंट दिया हुआ आपका x3 y3 और z3। तो इनसे पॉइंट से पास करे तो इसकी मान लो इसका जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर वो r1 मान लेता हूँ, इसको r2 मान लेता हूँ पोजीशन वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर है मान लो r3। दीज आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ a b c। देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज r माइनस r1 डॉट r2 माइनस r1 क्रॉस r3 माइनस वेक्टर r1। ठीक है, यानी कि अंदर आपको क्या करना है? r2 में से r1 को माइनस करना है, क्रॉस करना है, r3 में से भी r1 को माइनस करना है। यदि हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा आपका
x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और उसके बाद आएगा आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और नीचे आ जाएगा आपका x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ये आपका हो गया कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हेन पासिंग थ्रू ए 3 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। लास्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी सिंपली बस x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इज इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वो कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसके अंदर हमारे पास मान लेता हूँ मैं, इसका सी पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 5। अब ये कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड उसके साथ में आपको निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब हमारे पास इसका फॉर्मूला कौन सा था, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। ये वाला फॉर्म है, तो फॉर्मूले के लिए हम लोगों को पहले इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, तो नॉर्मल उसके क्या क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आर 2, 3 एंड माइनस 1। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। नाउ कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या आ जाएंगे आपके, 2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। दूसरा क्या आ जाएगा आपका 3 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1। तीसरा क्या आ जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो आप सिंप्लीफाई कर लो इनको, तो 2 बाय अंडर रूट ऑफ 14, 3 बाय अंडर रूट 14 और दूसरा माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 14। अब अंडर रूट ऑफ 14 जो ये क्वेश्चन है आपकी, डिवाइड बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ऑफ 14, इसको ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो डिवाइड क्वेश्चन नंबर 1 बाय अंडर रूट ऑफ 14, तो आपके पास आ जाएगा 2 बाय अंडर रूट 14 x प्लस 3 बाय अंडर रूट 14 y माइनस z बाय अंडर रूट 14 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 बाय अंडर रूट 14. By using this concept, what is p is 5 by under root of 14 and direction cosines are 2 by under root 14 plus na comma 3 by under root 14 and minus 1 by under root of 14. Okay, students, question number 2 जो आपका हुआ है, find the vector equation of a plane which is at a distance of 7 units from the origin and normal to the vector r. तो वेक्टर r की वैल्यू जो रखी है या फिर वेक्टर n जो आपको दिया हुआ है नॉर्मल की 3i प्लस 5j माइनस 6k एंड p जो दिया हुआ आपको दिया हुआ है 7 यूनिट्स. तो अब इसका सिंपल है, फॉर्मूला क्या था आपका, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू p, देन वेक्टर r डॉट व्हाट इज n कैप 3i प्लस 5j माइनस 6k. ये तो n वेक्टर है, यदि इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, n कैप आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 5 5 25 प्लस 36 इज इक्वल टू 7. तो आपके पास आ गया ये वेक्टर r डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 0 70 इज इक्वल टू 7. ठीक है, ये आपके आ गई वेक्टर फॉर्म में. और यदि आपको लिखना है इसको कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप
आर की जगह लिख देंगे हम लोग, आर वेक्टर में से क्या होता है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अब इसका एक्स आई से आई कोफिशिएंट हट जाएगा तो आ जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 6z डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 70 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो एक कार्टेशियन फॉर्म आ गई आपकी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। तो ये कार्टेशियन तो मैंने अब जैसे यहाँ पर कन्वर्ट किया था ऐसे आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 तो बिल्कुल सेम वे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखो कि इसमें क्या होता है। और ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का ए ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, जिसमें आपको दिया हुआ ये 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले इसको 12 को उस साइड ले जाओ। तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन है वो 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। अब मान लेता हूं मेरे पास कोई भी प्लेन है ये वाला। ठीक है, अब ये आपका ओरिजिन है कोई पर भी, तो इस ओरिजिन से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो यहां पर मान लो आ गया आपके पास m। अब हमें कैलकुलेट करना है m की वैल्यू कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या रहेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन OM, वो कैलकुलेट कर लो। अब इक्वेशन ऑफ द OM लाइन आ जाएगी तो जो भी पॉइंट इस फुट पे प्लेन पे लाई करेगा उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, कि जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए पहले आप यहां से निकाल सकते हो डायरेक्शन रेशियोज, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएंगे आपके 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 हो जाएगा। अब आपको ये पता ही है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या क्या रहते हैं, 0 0 एंड 0। अब कोई भी इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास कर रही है 0 0 से इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, और जिसकी डायरेक्शन रेशियोज है 2 3 4, तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस 0 डिवाइड बाई 2, y माइनस 0 डिवाइड बाई 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू z माइनस 0 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब मान लेता हूं दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा। तो जब ये लैम्डा है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 लैम्डा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 लैम्डा एंड z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4 लैम्डा। यानी कि ये जो पॉइंट है 2 लैम्डा कोमा 3 लैम्डा कोमा 4 लैम्डा, ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है आपका इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, अब प्लेन पे लाई कर रहा है तो ये क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो पुट x वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन दिस इक्वेशन, तो यह आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा इज इक्वल टू 12। अब आ गया 2 2 जा 4 लैम्डा प्लस 3 3 जा 9 लैम्डा प्लस 4 4 जा 16 लैम्डा इज इक्वल टू 12। ऐड कर दो इनको तो हो गया 29 लैम्डा इज इक्वल टू 12, देन लैम्डा इज इक्वल टू 12 बाई 29। अब लैम्डा की वैल्यू आएगी 12 बाई 29, देन रिक्वायर्ड पॉइंट दैट इज द फुट ऑफ द नॉर्मल इज 12 इंटू 2, यह आ जाएगा 24 बाई 29। दूसरा क्या जाएगा 36 बाई 29 एंड लास्ट इज आ जाएगा 48 बाई 29। दिस इज योर required answer. Thank you.